once again heal your emotional self. I'm here with Simi. Simi is a naturopath, Simi is a dietitian and a nutritionist, but most of all, Simi is very passionate about reaching out to people, being there for people, healing people, and Simi herself has healed herself from cancer and osteoporosis. So we are so happy to be doing this together. So over to Simi. Simi, all yours. Hello everyone. Hello beautiful souls. We are presenting this seminar with the collaboration of Rishio Kosekai, a Japanese Buddhist organization. जैसा कि नेताजी ने बताया कि I had been a nutritionist and a naturopath. कुछ लोग हैरान होंगे ये देखकर कि मैं मेडिसिन को छोड़कर, हेल्थ को छोड़कर, नेचुरोपैथी को छोड़कर ये टॉपिक क्यों बोल रही हूँ. इनफैक्ट ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है. आप कितने भी अच्छी डाइट ले लीजिए, लेकिन अगर आप इमोशनली हील्ड नहीं हैं, तो कुछ भी आपके ऊपर असर नहीं करता. So let's start with the today's topic, and today's topic is heal your emotional self. अब अगर हम जिंदगी की बात करते हैं और जिंदगी को किसी मशीन के साथ रिलेट करते हैं, तो कार इज द क्लोजेस्ट वन. Our body is also like a machine which requires a regular and consistent care, servicing and overhauling. आप कितनी भी अच्छी मशीन ले लीजिए, अगर आप उसकी देखभाल नहीं करेंगे तो वो नहीं चलेगी. आप जो खाते हैं उससे आपका शरीर बनता है, पर जो आप सोचते हैं उससे आपके बीमारियां और आपकी सेहत बनती है. जीवन को सबसे आसानी से संभालने के लिए सिमी, आपकी आवाज नहीं आ रही, आप म्यूट हो गई हैं. या फाइन. आप दुख है, बुद्धा के 4 नोबल ट्रुथ्स हैं कि अगर दुख है तो दुख का कारण है, और अगर कारण है तो फिर उसका निवारण भी है, और फिर एक ऐसी स्थिति भी आती है जहां दुख नहीं है. और यही मैं आपको बताना चाह रही हूं कि अगर बीमारी है तो उसके पीछे एक इमोशनल कॉज है, और अगर वो कॉज है तो उसको दूर किया जा सकता है, और फिर एक ऐसी स्थिति होगी जहां बीमारी नहीं है. या सिमी, लाइफ इज वेरी सिंपल. व्हाट वी गिव वी गेट बैक. जो हम सोचते हैं अपने बारे में वो सच हो जाता है. बिकॉज आई बिलीव दैट एवरीवन, माई सेल्फ इंक्लूडेड, is responsible for everything in our lives, the best and the worst, and universe totally supports us in every thought. आपको मालूम है कि यूनिवर्स के अंदर जब आप एक नेगेटिव थॉट छोड़ते हैं तो एक नेगेटिव ग्रुप बन जाता है, गड्ढा बन जाता है, और उसके अंदर पूरे यूनिवर्स से नेगेटिविटी आने लगती है. तभी कहते हैं ना कि सब कुछ बुरा ही बुरा होता जा रहा है. और जब आप एक पॉजिटिव थॉट छोड़ते हैं तो पॉजिटिव ग्रुप बन जाता है, और उसके बाद पूरे यूनिवर्स से पॉजिटिविटी आपकी तरफ अट्रैक्ट होने लगती है. इसीलिए मैं आपको बताना चाहूंगी कि जो भी है बस यही एक पल है. Whatever happens to our body, we are 100% responsible for it. मैंने किसी से पूछा कि तुम्हें क्या चाहिए, तो उसने मुझे कहा अच्छी पत्नी, अच्छा घर, अच्छा बच्चा, अच्छी नौकरी एंड सो ऑन. उस पूरी लिस्ट में कहीं ये नहीं था कि मैं अच्छा बन जाऊं. एंड व्हाट इज द डेफिनेशन? अच्छा की डेफिनेशन क्या है? अच्छा की डेफिनेशन ये है कि मेरे हिसाब से, मान लीजिए कि मेरे ऑफिस का टाइम 9 बजे का है और मैं 9 बजने में 10 मिनट पे ऑफिस पहुंचती हूँ, देन आई एम सो पंक्चुअल. जो लोग 8:30 आ जाते हैं, मैं उन्हें कहूंगी क्या बात है, यहीं सो गए थे क्या रात को, घर में कोई काम नहीं है? और जब कोई 9:30 आता है तो मैं बोलती हूँ कि ये तो हमेशा से लेट लतीफ है. तो ठीक कौन है? ठीक सिर्फ मैं हूं, और मेरे हिसाब से तो दुनिया चल नहीं सकती. इसलिए मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि आपको अपने थॉट, अपने नजरिए को बदलना पड़ेगा, क्योंकि हमें लाइफ में जो भी चाहिए उसका एंड रिजल्ट सिर्फ
फील गुड है। आपको अच्छी नौकरी चाहिए, क्यों? ताकि आप अच्छे पैसे कमा सके। वो किस लिए? कि आप कंफर्ट ले सके। कंफर्ट किस लिए? कि आप फील गुड कर सके। सो एंड रिजल्ट ऑफ योर एवरी डिजायर इज फील गुड। आप जो बोते हैं वही उगता है। आप विचार का जो बीज बोएंगे वैसा ही पेड़ उगेगा और उस पर वैसा ही फल लगेगा। एक छोटी सी बीमारी की बात करते हैं, ब्लड प्रेशर। आपको मालूम है कि आप जितना मर्जी तला हुआ खाना खाएं, बिल्कुल स्ट्रेसफुल लाइफ जिए, सारा टाइम आराम करें, कोई एक्सरसाइज ना करें, उसके बावजूद भी आपकी बॉडी का ब्लड प्रेशर हमेशा नॉर्मल रहता है। सालों लग जाते हैं तब जाकर आपका ब्लड प्रेशर हाई होना शुरू होता है। मतलब आपको सालों की मेहनत लगती है, तब आप एक बीमारी का फल पाते हैं। आप एक नेगेटिव विचार से बहुत कुछ क्रिएट कर लेते हैं अपने भीतर। आर्ट ऑफ लाइफ क्या है? आप लोगों ने क्या चंडीगढ़ का रॉक गार्डन देखा है? वहां पर टूटी हुई चूड़ियां, कप प्लेट, इन सब चीजों से, वेस्ट मटेरियल से बहुत ही क्रिएटिव गार्डन क्रिएट किया गया है। आपकी लाइफ के अंदर भी जो कुछ भी है, ये इंतजार मत करिए कि वो ठीक होगा तब हम खुश होंगे। बिकॉज जो भी है और जैसा भी है, उसको बेस्ट क्रिएटिव वे के अंदर किस तरह से अरेंज कर कर आप खुशी महसूस कर सकते हैं, दैट इज आर्ट ऑफ लाइफ। आपको अपनी थॉट्स को चूज करना होता है और उसके बाद ही आप अपने आप को चेंज कर सकते हैं। ये देखिए, ये 3 इमोशंस हैं, रिसेंटमेंट, एंगर एंड फियर। ये 3 इमोशंस आपके अंदर बहुत सारी बीमारी लेकर आते हैं। There's written passcode. Kindly mute everyone, please. ये 3 इमोशंस हैं जो आपके अंदर बहुत सारी बीमारी लेकर आते हैं। रिसेंटमेंट, रिसेंटमेंट यानी कि किसी को माफ। सिमी 1 मिनट रुको, 1 मिनट प्लीज। पार्टिसिपेंट्स म्यूट कर लीजिए, बहुत डिस्टर्बेंस हो रही है, बच्चों की आवाज आ रही है। The whole effort will be wasted if you can't hear us. Gentle request, please cooperate. Thank you, Simi. Carry on. रिसेंटमेंट का मतलब आप जब किसी को लेट गो नहीं कर पाते, किसी को माफ नहीं कर पाते। मुझे पंजाबी के भजन की एक लाइन बहुत अच्छी लगती है और वो याद आ रही है। आई विल लाइक टू शेयर विद यू। जिंद मेरी मिट्टी दिए टेरिए, तेनू पै गई यानी गुंजला बतेरियां। राइटर बताना चाह रहा है कि जिंदगी तू मिट्टी की ढेरी की तरह है और तुझमें उलझने पड़ ही नहीं सकती, पर देखो मैंने तुझमें भी उलझने डाल ली हैं। मतलब हम इस तरह से एक सिंपल लाइफ को कॉम्प्लिकेट कर लेते हैं कि हम उसके अंदर प्रॉब्लम्स क्रिएट करते चले जाते हैं, सिर्फ और सिर्फ अपने परसेप्शन के कारण। पर एक बात का आपको ध्यान रखने की जरूरत है कि जो गांठें गलत विचारों के कारण, गलत परसेप्शन के कारण आपने डाली हैं, उसे सिर्फ और सिर्फ आप खोल सकते हैं और कोई भी नहीं। क्यों? क्योंकि अगर जब दूसरा मदद करता है तब कई बार ऐसा हो जाता है कि वो गांठ इतनी सूक्ष्म हो जाती है कि फिर कभी खुलती ही नहीं। आपको अपनी फीलिंग्स को चूज करने की जरूरत है। होता क्या है, जो लोग चूहे से डरते हैं ना, वो जब टीवी के अंदर भी चूहा देख लेते हैं तो सोफे के ऊपर उनके पैर चढ़ जाते हैं, वो इतना ज्यादा डरते हैं। So your feelings, your emotions are anchored with particular thought. एक बार मैंने ना एक न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्राम किया था, NLP। वो ब्रेन की प्रोग्रामिंग के बारे में एक प्रोग्राम होता है, 5-6 दिन का प्रोग्राम था। प्रोग्राम चल रहा था तो एक लड़के ने सर से क्वेश्चन किया कि सर मुझे अपने बॉस से बहुत डर लगता है, जब वो मेरे सामने आते हैं मुझसे गलतियां होने लग जाती हैं, मुझे इतना डर लगता है कि मैं कांपने लग जाता हूं, मैं इसे कैसे ठीक करूं? तो सर ने कहा कि बॉस का डिस्क्रिप्शन बताओ कि वो देखने में कैसे लगते हैं। उसने बताया कि वो टॉल हैं, थोड़े डार्क हैं और थोड़े से फैटी भी हैं। सर ने कहा तुम आंखें बंद करो और इमेजिन करो अपने बॉस को। वो बॉस को इमेजिन करने लगा और आप हैरान होंगे, वो लिटरली कांपने लग गया। अब सर ने कहा कि तुम इमेजिन करो कि तुम्हारे बॉस ने पीले रंग का घाघरा पहन रखा है, लाल रंग की चोली पहनी है, गुलाबी रंग का दुपट्टा है और बड़ी सी लाल बिंदी लगा रखी है और वो तुम्हारे पास मुस्कुराते हुए चले आ रहे हैं। ये सीन
इमेजिन करते ही उस लड़के को बहुत जोर से हंसी आ गई। सर ने कहा इस फीलिंग को एब्जॉर्ब करो, और बात खत्म हो गई। हमें भी हैरानगी हुई कि इससे क्या होगा। 3-4 दिन बीते, सेशन फिर से चल रहा था। अचानक क्लास में हंसी की आवाज आई। सर ने कहा ये क्लास में कौन हंस रहा है? तो वो लड़का खड़े होकर बोला सॉरी सर। तो सर ने पूछा हंसने का कारण? वो मुझे अपने बॉस की याद आ गई थी। आप देखिए कि जिस बॉस को याद कर कर वो कांप रहा था, आज उस बॉस की याद कर कर उसकी हंसी छूट रही है। आपकी हर थॉट किसी इमोशन के साथ एंकर्ड है। अगर आप उस इमोशन को करेक्ट कर सकते हैं तो आप अपने थॉट को, अपनी फीलिंग्स को चेंज कर सकते हैं। इट इज नेवर डिफिकल्ट, बिकॉज एवरी डिजीज कम्स बाय अनफॉरगिवनेस। लेकिन आपको हैरानगी होगी जानकर कि कोई भी गलत नहीं होता, सिर्फ हम उसका परसेप्शन नहीं समझ पाते। मैं आपको अपने लाइफ का एक लाइव एग्जांपल बताती हूँ। मेरे हस्बैंड को जॉगिंग का शौक है और मेरा वेट 108 किलो हुआ करता था। तो मुझे बाहर जाकर जॉगिंग करने में शर्म आती थी, तो मैं घर में ट्रेडमिल पर करती थी। बरसातों के दिन थे, तो मेरे हस्बैंड ने कहा कि तुम ना ट्रेडमिल को खिड़की के पास लगा देना, बिकॉज आई वुड लाइक टू डू जॉगिंग। बारिश हो रही है बाहर, तो बाहर तो मैं जा नहीं पाऊंगा। पूरा दिन बीत गया और मैं भूल गई। वो आए, आकर हमने खाना खाया और फिर हम रात को सो गए। आधी रात को मुझे प्यास लगी और मैं पानी पीने के लिए उठी और मैंने देखा कि जॉगर तो वहीं पड़ा है। मुझे याद आया, मैंने बहुत एफर्ट्स लगाए, बहुत भारी जॉगर था, उसको खींच कर लेकर गई खिड़की तक और थक हार कर सो गई। एंड आई वॉज एक्सपेक्टिंग एप्रिसिएशन इन द मॉर्निंग। और जानते हैं सुबह क्या हुआ? उठते ही मुझे इतनी बुरी तरह से डांट पड़ी कि मैं बता नहीं सकती। उन्होंने कहा तुम्हारी लोअर बैक इश्यू है, तुम्हें प्रॉब्लम है, और अगर तुम्हारी स्लिप डिस्क हो जाती या कोई प्रॉब्लम हो जाती तो क्या होता? तुम्हें ये करने के लिए किसने कहा था रात को अकेले? अब आप बताइए दोनों में से गलत कौन था? कोई भी नहीं। दोनों एक दूसरे को प्यार कर रहे थे, दोनों केयर कर रहे थे, दोनों एक दूसरे के लिए वरिड थे, दोनों एक दूसरे को खुश करना चाहते थे। लेकिन झगड़ा तो फिर भी हुआ। एक्चुअली हम लोग एक दूसरे का परसेप्शन समझ ही नहीं पाते। ये विश्वास होना जरूरी है कि दूसरा हमसे प्यार करता है और जो भी बोल रहा है वो हमारे भले के लिए बोल रहा है। जरूरत सिर्फ इतनी है कि आप उसका परसेप्शन समझें। इस बात को भी समझाने के लिए मैं आपको एक और एग्जांपल देना चाहूंगी कि परसेप्शन सबका डिफरेंट होता है और हम एक दूसरे का परसेप्शन समझ ही नहीं पाते। आप सबको याद होगा, हमारी जनरेशन के लोगों ने तो खास तौर पे वो गुब्बारे वाला देखा है जो रंग बिरंगे लाल पीले नीले चश्मे लेकर आता था, जिसपे कागज लगे होते थे सेलोफेन के। तो मान लीजिए कि मैंने लाल रंग का चश्मा लेकर पहना और नीता जी आपने नीले रंग का, और मेरे पास मेरी एक फ्रेंड बैठी है जिसने व्हाइट कलर के कपड़े पहने हैं और उसने हरे रंग का चश्मा पहना है। तो नीता जी मैं आपको बोलूंगी कि आपको मालूम है मेरी फ्रेंड ने आज रेड कलर के कपड़े पहने हैं। नीता जी आप मुझे कहेंगी सिमी तुम्हारे चश्मे का नंबर बदल गया है, इसने तो नीले रंग के कपड़े पहने हैं। और आपको मालूम है कि वो लड़की क्या बोलेगी? वो ये नहीं बोलेगी कि उसने व्हाइट कपड़े पहने हैं, वो ये बोलेगी कि तुम दोनों का दिमाग खराब है, मैंने तो हरे रंग के कपड़े पहने हैं। बिकॉज वो भी खुद को उस नजर से नहीं देख रही जैसी वो खुद है। We all are looking to each other with the goggles we are wearing. हम अपने चश्मे से दुनिया देख रहे हैं और यही वजह है सारी कंफ्यूजन्स की। किसी ने बहुत खूब कहा है कि जो सीढ़ी आपको घर के अंदर लेके जाती है वही सीढ़ी आपको घर के बाहर लेके आती है। जिन विचारों ने आपको इस दलदल में घुसेड़ा है वही विचार आपकी ताकत बन सकते हैं आपको बाहर निकालने के लिए। तो अब हम आपको बताना चाहेंगे कि कौन कौन सी ऐसी बीमारियां हैं जो आपको आपके बॉडी ऑर्गन्स को अफेक्ट करती हैं। सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे ज्यादा फेमस बीमारी है कैंसर। रिसेंटमेंट्स के कारण कैंसर आता है। रिसेंटमेंट्स, जब हम लोगों को माफ नहीं कर पाते तो दिल में जख्म हो जाते हैं जो नासूर बन जाते हैं। और आजकल हर एक दूसरे बंदे को कैंसर हो रहा है। आपने ऐसे लोग सुने होंगे कि भाई 30 साल का लड़का है, बिल्कुल वेजिटेरियन है, टोटली एक्सरसाइज करता है, सब कुछ ठीक है, लेकिन कैंसर हो गया। क्यों? क्योंकि अपने इमोशंस पे कंट्रोल नहीं था, क्योंकि रिसेंटमेंट्स थी, क्योंकि जॉब में कट थ्रोट कंपटीशन है। आर्थराइटिस,
ये आजकल जो गॉसिपिंग होती है ना, उसने हमें क्रिटिसाइज करने का एक बहुत ही आइडियल एटमॉस्फेयर दे दिया है। और जब हम क्रिटिसाइज करते हैं तो आर्थराइटिस, घुटने में दर्द, इस तरह की चीजें जरूर हमारे लाइफ में आ जाती हैं। अल्सर, डर लगता है जिन लोगों के दिल में डर बैठा होता है, उन लोगों को अल्सर कॉमनली होता है। ओबेसिटी, मोटापा सबसे कॉमन डिजीज है। When we are frightened, we are insecure. Weight is our protection shield. और हम उसे ओढ़ लेते हैं। और आपको मालूम है, फिजिकल डाइट की जगह अगर हम इनसिक्योरिटीज को दूर कर दें तो मेंटल डाइट ज्यादा जल्दी और परमानेंट सॉल्यूशन होगा इसका। मिडल बैक, मिडल बैक में जब पेन होता है तो रीजन होता है गिल्ट, और लोअर बैक में जब पेन होता है तो रीजन होता है फाइनेंशियल इश्यूज। अब मैं यहाँ पर आपको एक चीज और बताना चाहूंगी। कई लोग ऐसे होंगे जो कहेंगे कि हमें तो कोई फाइनेंशियल इशू नहीं है, लेकिन लोअर बैक में पेन तो है। मैं आपको अपना एग्जांपल देती हूँ। मुझे लोअर बैक में बहुत इशू रहता है। मुझे फाइनेंस की कमी लाइफ में कभी भी नहीं हुई, बट हमारे फैमिली का एक ट्रेडिशन है कि हमारे घर में हमेशा जॉइंट अकाउंट होता है। मैं जब भी पैसे विड्रॉ करती हूँ, मैसेज मेरे हस्बैंड के पास जाता है और वो मुझे ये पूछते हैं कि अच्छा तुमने पैसे निकाले थे, दैट्स इट। बट ये जो है, मेरे परसेप्शन में मुझे ये फीलिंग देता है कि आई डोंट हैव एनीथिंग फॉर माई सेल्फ। मुझे हर चीज बताकर करनी होती है। इट इज जस्ट माई परसेप्शन। मेरा कहने का मतलब है कि ये जो भी रीजंस मैंने इमोशनल रीजंस आपको बताए, जरूरी नहीं है कि वो आपको फैमिली में दिखे, बस ये पक्की बात है कि ये आपके परसेप्शन में मौजूद है, तभी ये आपको बीमारी दे रहे हैं। अपर बैक, अपर बैक इशू जिनको होता है वहां रिजिडिटी है, नॉट एक्सेप्टिंग अदर्स पॉइंट ऑफ व्यू। जब हम दूसरे का पॉइंट ऑफ व्यू एक्सेप्ट नहीं करते तब ये प्रॉब्लम आती है। नेक्स्ट है अस्थमा, सप्रेस्ड क्राइम, कॉन्स्टिपेशन, रिफ्यूजिंग टू लेट गो। जब हम अपने पास्ट को लेट गो नहीं करते, हम बातों को लेट गो नहीं करते, तब हमारी बॉडी हमारे वेस्ट को भी लेट गो नहीं करती। डिप्रेशन, होपलेसनेस, क्योंकि दुनिया उम्मीद पर ही चलती है और जब ये उम्मीद खत्म हो जाती है तो लोग डूम हो जाते हैं। ऑस्टियोपोरोसिस, फीलिंग दैट नो वन एंड नो सपोर्ट इज लेफ्ट इन माय लाइफ। तो ये हैं कुछ कॉमन बीमारियां जो आपको बीमारियों के साथ, इमोशंस के साथ बीमारियां देती हैं। अब मैं आपको नीता जी के लिए बात करना चाहूंगी। Nita Verma, she is professor in Delhi University, deeply involved in holistic lifestyle, walking on spiritual path for last 21 years. And she is a gem of the person, a beautiful soul, and she will tell you the simple solutions of all these problems which we have discussed just now. Thank you, Simi. That was very well covered. And you know, things we know, but things we need to bring out in the forefront. Deep down, शायद हमें सबको पता है, but knowing is not enough. In fact, knowing is not the bullseye at all. उसके लिए acceptance होना, awareness होना, सब कुछ हमारे अंदर है. All the buttons are within us. बाहर से कोई कुछ करने नहीं आएगा, बाहर से कोई कुछ करता नहीं है. प्लीज म्यूट कर लीजिए, प्लीज म्यूट कर लीजिए. बहुत मजा आ रहा है सेशन में, ऐसे ही चलता रहे. सो वंस अगेन, बहुत बढ़िया उदाहरण दिया सिमी ने इस बॉडी का. द ग्रेटेस्ट मशीनरी इज दिस बॉडी. वी डोंट ट्रीट इट लाइक अ मशीनरी. Isn't the heart a machinery? Isn't the brain a machinery? Isn't the kidneys, the liver, the pancreas, the guts? आज किसी को स्टोन सुन रहे हैं, किसी को अल्सर सुन रहे हैं, किसी को माइग्रेन सुन रहे हैं. ये पहले क्यों नहीं होते थे? मेरी दादी 85 years की, हट्टी कट्टी, मतलब कि देखिए आज मैं जिस स्टेज पे हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम है. आज 25 साल के, मेरे को भूलता नहीं है, मेरे 4 साल का नेफ्यू स्कूल शुरू किया था, ऊपर भाग रहा था अपने बेडरूम की तरफ. मैंने कहा अरमान, क्योंकि यू नो बुआओं को तो हक्स पूरे कभी मिलते ही नहीं है ना, तरसते ही रहते हैं और चाहिए.
कहता है बुई डोंट टॉक टू मी। आई सेड क्या हो गया? आई थॉट ही हैज टू रन टू द लू और समथिंग। कहता है बुई बहुत टेंशन हो रही है। 4 साल का बच्चा, टेंशन? आई थिंक very soon T will be replaced in the alphabetical list for tension. हम कर क्या रहे हैं? You know, this is around us. ओ यार टेंशन हो रही है, ओ यार आज पिक्चर देखने जाना है, अगर हस्बैंड टाइम पे घर नहीं आए टेंशन हो रही है। ब्लडी हेल, आप पिक्चर एंजॉय करने जा रहे हो या आप टेंशन पाल रहे हो? अल्सर अल्सर देना है अपने आप को, माइग्रेन देना है? ओ कम ऑन यार, क्रेडिट निकल गए, ये निकल गया, वो निकल गया। सो वेयर आई वाज अर्लियर, व्हाट आर वी टॉकिंग अबाउट टुडे? Simi and I chose the topic very care. It's not just a workshop. It's our heart to your heart. It is our journey coupled with your journey. Heal your emotional self. हमने हेल्थ भी नहीं कहा, हेल्थ सारी दुनिया की हो जाती है। टुडे वी आर टॉकिंग अबाउट द सेल्फ। सारी उंगलियां मेरी तरफ हैं, राइट? सो व्हाट आर वी रियली टॉकिंग अबाउट? साइकोलॉजिकल हेल्थ, द इमोशनल क्वोशंट। ये आईक्यू 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 का इतना हवा बन गया है। आईक्यू का तो तब कुछ होगा ना जब आपका इमोशनल, जब आपका हेल्थ क्वोशंट ठीक रहेगा, बैलेंस रहेगा। हेल्थ इज वेल्थ माय डियर फ्रेंड्स, राइट? सो व्हाट इज द समिंग अप? अगर मैं काइंड ऑफ इक्वेशन में कहूं, थॉट्स प्लस इमोशंस इज इक्वल टू डिजीजेस। हम सिंप्लीफाई नहीं कर रहे हैं, we are trying to bring to the forefront something which is still not really understood, talked about, and least of all worked upon, right? हमने क्या कर लिया अपने आप को? तकलीफ होती है, कम्युनिकेशन स्नैप करता है, वी शट आवरसेल्फ इमोशनली। आई डू इट, आई एम श्योर ऑल ऑफ यू डू इट। क्योंकि कितना आर्ग्यू कर, और ये किससे होता है? द वेरी वॉल्स वी आर लीनिंग ऑन फॉर सपोर्ट। इमोशनल शटडाउन। अगर इमोशनल शटडाउन होगा तो रिलीज किधर मिलेगा? विद इन दीज डिजीजेस। Definitely psychological, definitely physiological reasons वगैरह हैं, but we are trying to pinpoint the issue which is neglected and which is misunderstood, not understood, and nobody's acting upon it. Then what do we need to do? First, I'm doing general, summing up a talk between you and me. What do we need to do? We need to make our emotions strong. ये कहीं बाहर से गोली नहीं मिलेगी, ये हमें अंदर से, राइट? योगा हम करते हैं माइंड बॉडी सोल के लिए, मेडिटेशन हम करते हैं माइंड के लिए, वगैरह वगैरह वगैरह। हम इस इमोशन के लिए क्या करते हैं? So be emotionally strong. I'm just talking to myself. I mean, I'm just making us aware of what is this, how do we heal, and what are we going to heal? Okay, then do not give the control or the reins of your life into the hands of somebody else. अभी सिमी ने कहा, बड़ा लगता साधारण है कि जॉइंट अकाउंट है, राइट? जॉइंट अकाउंट है तो कितना सिमी का पैसा है, कितना किसी और का उसमें पैसा है। बात ये है, सिमी अगर 100 रुपए, 1000 रुपए, 10,000 रुपए खर्च करती है, यू आर ऑलमोस्ट लाइक अ चाइल्ड। अच्छा, यू स्पेंड दैट, इट कुड जस्ट बी अ गिफ्ट फॉर द अदर पर्सन। तो ये बताइए, वो कहे हाँ मैंने 10,000 किया, और अगर सिमी नहीं बताए, अगर बर्थडे गिफ्ट देना है, सरप्राइज देना है, वो एक इमोशनल ब्लॉक हुआ या नहीं हुआ? Why do I always have to share if it's a joint account? जितना सिमी का है उतना दूसरे पर्सन का है या नहीं है? ये मेरा पैसा तेरे पैसे की बात नहीं है, ये हमारे अकाउंट। दिस इज अ परसेप्शन, दिस इज एन इमोशनल रस्सा अराउंड योर नेक, ऑलराइट? मैं कोई विमेन्स राइट की बात नहीं कर रही, इधर सिमी नहीं, सिमी के हस्बैंड बैठे होते, राइट? सिमी एंड आई आर नॉट हियर as women, nothing to do with our gender, all right? We are persons sitting here and we are talking about an issue
which affects from a child to the oldest person around you, right? So one other thing, act, don't react. We are not a chemical. हमारी बॉडी में ठीक है रिएक्शन चलते रहते हैं, मगर एक्ट इज योर पॉजिटिव, रिएक्ट इज, आई गिव यू एन एग्जांपल. सिमी और मैं ये टुगेदर कर रहे हैं, एंड आई हैव टू टेल यू, Simi and I have not met. She's also a pandemic friend. There is such बहन चारा in doing this. कहीं ये नहीं हुआ है सिमी तुम ज्यादा बोल रही हो, नीता कह रही है सिमी मैं तो आखिर में बोल रही हूँ, मैं तो कुछ बोल ही नहीं रही. There is such trust. यही पलट सकता था, सिमी तुमने ये पॉइंट तो मेरे साथ डिस्कस नहीं किया था, why did you bring it up? अरे भैया ये दिल से दिल की बात है. हम कोई थीसिस नहीं लेके आए हैं कि सिमी इतना बोलेगी मैं इतना बोलूंगी. ये हम दोनों कर रहे हैं, और हम दोनों ही नहीं, हम सारे मिलके कर रहे हैं. क्या सिमी और मैं अकेले बैठ के कर सकते थे? नॉट एट ऑल. हमें कोई ये गलत फहमी नहीं है. और व्हाई आर वी डूइंग दिस? हम पागल हैं? आज हर कोई एक घंटे की क्लास के लिए, मैम वी आर ओनली चार्जिंग 1000 रुपीज. हम कोई गुरुद्वारे में मंदिर में नहीं, बट for the love of each other, practically whoever is here in thunderous numbers, या friends हैं, या relatives हैं, या virtual friends हैं. So जो देने में मजा है वो लेने में नहीं है, right? So act, don't react, right? एक दो बातें कहूंगी, सिर्फ ले रही हूं नाम, 10-10 सेकंड सोचिएगा. Let go. जरा जरा सा जिक्र करूंगी, पहले मैं मेंशन कर रही हूँ. लेट गो. कितनी बार हम सुनते हैं, हर कोई कहता है टेक अ डीप ब्रेथ इन एंड लेट गो. इज इट दैट सिंपल? देन कल्टिवेट गुड हैबिट्स. ओके, देन कंसर्टेड स्किलफुल एफर्ट्स. ऑल राइट, क्या मतलब है इस भारी भरकम फ्रेज का? देन अवेयरनेस, acceptance, action. Then have a fight, don't have a war. अरे लड़ो यार, मैं तो हस्बैंड वाइफ के लिए कहती हूँ, have a pillow fight. करो एक दो. मेरी और मेरे भाई की जो मजेदार लड़ाई होती थी, I used to tickle him, he used to tickle me. और हम दोनों निहत्ते होके, जरूरी है कि मैं उसको घूंसा मारूं या मैं उसको स्क्रैच करूं, कभी जरूरत नहीं आई. जस्ट अ मियर टिकलिंग. हम ऐसे भी एक दूसरे को करते थे ना, हमारा वहीं पे फाइट भी खत्म हो जाती थी. और मेरे पेरेंट्स कभी हमारे बीच में नहीं आते थे, करते थे 1 मिनट ये लड़ रहे हैं, दूसरी मिनट ये गुंडागर्दी करेंगे मिलके हमारे खिलाफ, राइट? सो what is needed, my dear friend? And one very important thing, most of the fear, the anger, the resentment, the guilt, वगैरह वगैरह, all these toxic emotions, ये किससे आती हैं? Expectation. Expectation reduces joy. Does it or does it not? दिल से दीजिए. दूसरे के पास चॉइस ही नहीं होगी रेसिप्रोकेट करने की या नहीं. मेरे स्पिरिचुअल टीचर ने बहुत प्यारा कहा था, आई डोंट नो, आज से 12 साल पहले, 15 साल पहले, ऋषि नित्य प्रज्ञ हैं, बहुत ही ब्यूटीफुल, और ऐसे बात करते हैं जैसे मदर हैन बैठ के बात कर रही है. कहते हैं माय डियर्स, मतलब कि मेरे शब्द भी ऑलमोस्ट शायद उनके हैं. माय डियर्स, क्या कर रहे हो आप? एक भिखारी दूसरे भिखारी से भीख मांग रहा है. फिर बोलती हूँ, एक भिखारी दूसरे भिखारी से भीख मांग रहा है. एक भिखारी को दूसरे भिखारी से कुछ मिलेगा? जो कुछ मिलेगा सबसे पहले द डिवाइन पावर, द यूनिवर्स, कोई भी फॉर्म में नाम ले लीजिए उनका. विश्वास, फेथ, faith, belief, surrender, right? And my dear friends, then yourself. What is needed? What is needed is your thoughts have to be channelized. Thoughts रुकेंगे नहीं. Thoughts आसमान में पतंग की तरह हैं. पतंग का कहाँ स्थान है? Up in the sky, right? But
हम उसको नियंत्रण में रखते हैं through the thread. So the thread could be your emotion, the thread could be the processes which I'm going to talk about. So thoughts plus emotions plus lifestyle. So what I'm primarily going to talk about is lifestyle. All right. What do we do about it? Very simply, I'm just going to go over it. कुछ नया नहीं कह रही हूँ, सिर्फ कह रही हूँ, उसे कनेक्ट कर रही हूँ इमोशन से और थॉट से. Maintain a gratitude and achievement journal. लिखिए. आज बहुत मजा आया. आज हस्बैंड मेरे लिए गजरा लेके आए. बड़ा मजा आया. आज खाना बहुत बढ़िया था. मैंने ताहिरी बनाई थी और मैंने चम्मच भर भर के घी डाला. माय डियर्स, ये है सुख. वो पत्थर इधर पहन लो, पत्थर इधर पहन लो. देखो देखो मेरी रिंग देखो कितनी प्यारी है. मेरी खुशी तो इन चीजों में है. राइट? Start your day with a healthy drink. Herbal tea, smoothie, just hot water with lemon and honey, whatever. Spend your time with your friends. मस्ती करो, गेम्स खेलो, पिकनिक पे जाओ. खत्म होगा ये पेंडेमिक, मन भर जाएगा पेंडेमिक का. Have fun, rejoice, go on trips. यहाँ पे हैं एक दो लोग जिनके साथ मैं ट्रिप्स पे गई हूँ. Sheer anand, sheer fun. What I'm trying to say is celebrate your life. 4 months ago, I lost my father. He was the second parent to go. What am I doing? बहुत रोई, आज भी रोती हूँ. पता नहीं शायद अभी आपसे बात करते हुए रोना निकल आए. But what did I do? And 15 दिन पहले जाने से पहले लेटे लेटे ऐसे ही जैसे अपने से बात कर रहे हैं, कहते हैं find a purpose for your life. And I said, Papa, I teach, you know, I'm teaching online. I said, Papa, इतना तो सोशल वर्क में हूँ, इतना तो स्पिरिचुअलिटी में हूँ, तब भी मैं सोचने लगी थी. Today I know what he was meaning to say. He was meaning to say I should get out of my comfort zone. I should kick my butt. Probably he could see that I have a lot more to do. और आज अपने आप से ये हो रहा है. कभी सिमी के साथ हो रहा है. अभी मैंने एक 37 डे की वर्कशॉप करी है, कमाल की. So things are happening. दुख जाता नहीं है. Resentment, grief जाती नहीं है. जैसे ही आंसू टिप पे होते हैं, होता है. The Lord gave me so much time with him, right? So then find out your strengths. ये मेरी strength हो गई. घर में मुझे एक बार मेरे पिताजी 100 रुपए दे रहे थे मुझे, कहते हैं 1 घंटा चुप रहेगी. और यहाँ पर देखिए, friends, Simmi is very capable of doing this workshop herself. The other day I did another workshop for pan India schools, right? I'm not a school teacher, but number one, I love kids. Number two, एक माँ भी मेरी जगह बैठ के कर सकती है. Find your strength. ये दिखेगा ही नहीं किसी का एटीट्यूड आपके प्रति. किसी ने मीन बात कर दी, you know, you'll start thinking maybe that person is having a bad day. That is how your thought, turn your toxicity into positivity. Pursue a hobby or an interest. I love gardening. I love photography. And I think these webinars are getting to be my love. We are not meeting, but our hearts are meeting. We are connected, right? And then, my dear friends, love yourself. Come on, everybody. I want you to do this. Come on, Simi, put your hands around you. Love yourself. You are your baby. आज मेरी मम्मी नहीं है, मेरे पापा नहीं है, मेरी दादी नहीं है जो मुझे ऐसे रॉक करते थे. कभी कभी भतीजे आ जाते हैं क्योंकि वो नहीं तो करते हैं, बुआ, control your emotions. Rock yourself. I love myself. And do it just like this, or first thing in the morning. See, look at Simi's gorgeous smile. ये पहली बार मैं इनका $1 million सारी बत्ती सी देख रही हूँ. Because it only gives you love. All right. Do the mirror process. Mirror process हम सब जानते हैं कितने हम करते हैं. मैं तो भागते भागते शीशे में सिर्फ बाल देखती हूँ कि ना भूतनी तो नहीं लग रही, बाल इधर उधर तो नहीं जा रहे हैं. Look in the mirror. Okay, I'm looking in the mirror. Oh God, क्या चीज बनाई है तुमने नीता वर्मा. I love you, Neeta. I love you. I love you from the core of my heart. I'm there for you, Neeta. Do the mirror process. All right.
Then अगर बहुत something is getting to you, cultivate some habits. जो मैंने कहा था ना, concerted, skillful effort. Try and go for a walk as many times a week as you can. 15-minute walk, 20-minute walk, 30. Try not to. मेरा कहना है, आपकी मर्जी, कान में वो ठोक मत लेना, hands free. ठोकोगे, पहली बात तो पीछे से गाड़ी आती भी नहीं सुनाई देगी. चिड़िया की चहचहाहट आज कितनी हो रही है. Listen to the sounds of. Just sit. You know how I got out of my grief concerning my father? मैं अपने टेरेस पे बैठने लगी because I'm on the second floor और झूले पे बैठती थी. थोड़े दिन पहले लाइट लगाई थी, हमारी डॉटर इन लॉ का बर्थडे था और मैंने यहाँ पे एक दो फ्रेंड्स ने वीडियो, तो मैं इससे झूल रही हूँ. पापा की याद आ रही है, मजे की बातें आ रही हैं. एक बार स्कूल मिस करने के लिए झूठा बहाना बनाने के लिए चाटा पड़ा था. अच्छा, तुम्हारे तो कोई पेट में दर्द नहीं है, बैठ के टीवी देख रहे हो. वो बात सोचकर भी हंसी भी आ रही है, वगैरह वगैरह. Right? So my time, me time. All right. Simi, can I have the next slide, please? Get off the gadgets. ये आज relationships snap कर रही हैं, misunderstandings आ रही हैं हमारी इस beautiful friend को लेके. ये friend है मगर ये सबसे बड़ा दुश्मन है. Laptop, iPad. I never travel. फोन तो लेके जाना पड़ता है क्योंकि घर वालों को भी चिंता होती है. Then practice forgiveness. जज मत करो अपने क्लोज वंस को, अपने लव्ड वंस को. खुल के हंसो. बच्चे की तरह हंसो. राइट? डोंट वेट फॉर अ जोक. जोक पे तो हंसना ही पड़ता है मजबूरी में. राइट? सूरज में जरूर बैठो. आज कौन है जो विटामिन डी की टैबलेट नहीं खा रहा? मैं हाथ नहीं उठा रही हूँ क्योंकि मैं भी खा रही हूँ. सिट इन द सन. और खिड़की में से नहीं, गाड़ी के शीशे में से नहीं. Actual, it should be on you. And when we were discussing, not just the sun gives you vitamin D. Go and sit under the full moon rays. I did that yesterday. I posted to whoever I could. Prepare moon water. ये मैंने कल पहली बार सुना, नहीं तो हम उसे एनर्जाइज करने के लिए रखते हैं. मून वाटर. ओ माय गॉड, मैं छत पे झूले पे बैठ के और मैं वो मून वाटर पी रही थी. राइट? देन फ्रेंड्स, आज होलिस्टिक लाइफ में ही मेरे स्टमक अल्सर है. आई डेवलप्ड इट आफ्टर माय मदर. नहीं तो मेरा तो इतना लक्कड़ हजम, पत्थर हजम डाइजेशन था कि मैं 4 साल की उम्र से, मुझे याद है, मैं 10 गोलगप्पे खाती थी, आटे वाले, ये बड्डे बड्डे. And after my mother, because my mother died very suddenly and I wasn't there, तो बताइए जी, हमको ये अल्सर हो गया. Are due to some emotional trauma or the other. Friends, हम भारतवासी हैं, ये ancient wisdom है. Yoga, meditation, breathing exercise, deep breath in, deep breath out, pranayam जिसको हम कहते हैं. Smile a lot. One thing which takes away all the aches and pains and all the dukh dard here. Smile. Smile for yourself. दूसरों के लिए और जो फोटोग्राफ के लिए करता है वो आर्टिफिशियल होता है. Eat healthy. 60 to 70% of your food should be raw. Some people have acidity etc. problem. उसको थोड़ा टॉस कर लो. See, ये सारी चीजें हमें पता भी हैं, नहीं भी पता हैं, मगर हम में से कितने लोग हम कर रहे हैं. राइट? सो adapt it according to your body. And one thing जो once again ancient Indian wisdom है, क्यों पहले हर पूर्णमासी को, हर एकादशी को फास्ट होता था? फीस्ट नहीं, फास्ट. Try and keep a fast, preferably once a week, but definitely once a month, once in 15 days. So these were just common sense
छुटर पुटर सॉल्यूशन, क्योंकि ऑपरेशन तो हर कोई कर देता है, ठीक है? It is the aftercare. It is the rehabilitation after the operation. This is what we wanted to do with you, Simi and I. एक दो चीजें हाईलाइट कर दूं, उसके बाद बहुत प्यारी सी एक मेडिटेशन करेंगे, ठीक है? क्योंकि मेडिटेशन की बात हुई है तो आई एम श्योर कितने हैं जिन्होंने नहीं किया होगा। देखिए कितनी कितनी सरल है और कितनी खूबसूरत है। पहले एक दो चीज कह दूं, सिमी और मैं इन नंबर्स पर अवेलेबल हैं। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। प्लीज सेंड अस योर क्वेरी, सेंड अस योर कमेंट, सेंड अस योर फीडबैक। दिस वाज अ वर्कशॉप of love, with love and for love for all of you. So do not hesitate. Please अपना नाम जरूर लिख दीजिएगा, क्योंकि जिनको हम नहीं जानते हैं उनका नाम नहीं आएगा। ये सिमी का नंबर है, ये मेरा नंबर है, बोथ आर व्हाट्सएप नंबर। और मैं मेडिटेशन के बाद हम क्वेश्चंस करेंगे, क्वेश्चन एंड आंसर, एंड बोथ ऑफ अस विल ट्राई टू आंसर देम। किसी को किसी पर्टिकुलर से पूछना है तो आप लिख सकते हो, this is for Simmi, this is for Neeta, but otherwise we both are going to take it, right? Thank you, Jaya. Thank you for being here. So everybody ready? All right. आंख अभी नहीं बंद करना, क्योंकि मैं चाहती हूं कि आप पहले मुझे देख लें। राइट हैंड अपने दिल पे बहुत प्यार से रखिए, राइट हैंड ऑन योर हार्ट, और जो लेफ्ट हैंड है उसमें ये जो हम ध्यान मुद्रा बोलते हैं, the first finger and the thumb very gently, and उसको ऐसे करके अपनी थाई पे रख लें। और एक चीज ध्यान रखो, जब भी बैठो हथेलियां आसमान की ओर। आपको एनर्जी चाहिए या आपको एनर्जी डिप्लीट करनी है? हमें एनर्जी चाहिए। सो राइट हैंड ऑन योर हार्ट, लेफ्ट हैंड ध्यान मुद्रा, वेरी जेंटली सिट कंफर्टेबली। जूता चप्पल उतार सकते हैं, बहुत अच्छी बात है। नहीं कर सकते, भूल जाओ कि पहना हुआ भी है। कीप द स्पाइन स्ट्रेट, और अब आंखें बंद कर लो और ये सोच लेना कि लॉटरी नहीं निकलेगी अगर बीच में आंख खोली तो। एक बहुत प्यारा स्माइल अपने लिए, बहुत प्यारा स्माइल, जैसा स्माइल आप दूसरों के मुंह पे देखना चाहते हैं। किसी की आंख ना खुले प्लीज, इट्स अ रिक्वेस्ट, ओके? I think I see my Japanese friend with the most gorgeous smile on his face. Namaskar, everybody, okay? And take your attention to where your right hand is. Take your attention to your heart. This heart beats from the minute you are in your mother's womb. Even if an ultrasound is carried out and the doctor does not detect a heartbeat, there is so much tension. So this heart shows that we love ourselves, that we love our loved ones, we loved our close ones. Or sabse zyada, where do you feel the maximum pain? You feel it in your heart. You feel somebody's taking your heart out. So put your hand on your heart. I want you to take your attention to your navel region. I want you to think all the pain you have felt when somebody was mean to you, when somebody was rude to you. If a tear drops from your eye, let it drop. I always say, tears are meant to wash your soul. Tears are meant to wash your soul. Wash your soul, my dear friends. We are here today for a purpose. We are here to heal our emotional self. We are going to promise to ourselves somebody's rudeness, somebody's pettiness, somebody's meanness, if somebody is not giving us love, tell yourself, I'm not going to be a beggar for anybody's love. So whatever emotion is coming to your mind, whoever is coming to your mind, a person, an event,
Let it come. Say to the universe, bring it on. I'm ready for it. I'm ready to accept all that I have suffered due to till today. Now take your attention to your third eye. Your third eye is between your two eyebrows. Take your attention. Caress the third eye with your mind, with your imagination. Promise yourself all the positive thoughts which are filled up in your brain, in your mind, in your intellect. You're going to bring them all out. Somebody says, "Oh my God, Neeta, you put on so much weight." With a smile, say, "Oh yeah, in the pandemic, we've been cooking everything we like and we've been eating. So, yep, I know I put on weight. So, I'll work on it. I'll lose it." Do not let anybody put you down. Every day when you're hugging yourself and you're saying, "Oh my God, God, I love Neeta. What a creation." Say, "I love you the way you are, Neeta. Yeah, you put on weight. Lose it if you can. Otherwise, enjoy your life. It's my life." That should be a song of life. It's my life. I want you to fold your hands in a namaste, put your hands together, and send a message up to the universe and to yourself. I am in control of my life. Say it out loud, okay? You don't need to unmute. Say it, you should hear it. I am going to be positive. I am going to be happy. Not tomorrow, not day after. I'm going to be happy today. What do I need to be happy? I need nothing to be happy. I just need to be happy. A full moon, a twinkling star. Just now I saw the gorgeous smile on my dear Japanese guest friend face. I saw it on Simi's face. I saw it on Chanda's face, among others, the ones I could see on the screen. That made me so happy. All of you here made me so happy. So send this message to the universe. What you give out comes to you in multiple measure. The universe is listening to you. If you keep saying, "Oh my God, nobody loves me. Oh my God, I'm so fat, I can't get into my clothes." Oh, come on, get new clothes. I'm not championing obesity, but I'm saying either work on it. Don't be miserable. Don't develop a disease because you can't handle it, because your emotions are going haywire. So every day before you get down from your bed, you're hugging yourself, you're loving yourself, and you are going to put the first foot down with a smile on your face. So I want everybody to end this meditation with a laughter. When you're ready, you can open your eyes. Thank you, everybody. Thank you for being here. We are ready for your questions, Simi and I. You can punch them in the chat box and we'll take them up. All right? Everybody, don't go without asking what's in your heart. अगर किसी को ये भी कहना है सिमी का स्माइल बहुत सुंदर है, किसी को ये भी कहना है नीता you talk so much, oh please do, it's a compliment. Okay?
So it does not have to be a question. I mean, it could be a feedback. Okay. Yeah, I think Simi wants to say something. Yeah, Simi. It was beautiful, divine meditation, and I Thank you really so much. felt just top of the world. Thank you very much, Neeta. Thank you very much. Thank you. Thank you so much. Means a lot to me. And I just want to take one question. It is from Disha Grover. She is saying that, just a minute. 1 minute. Simi, just give me 1 minute. Karishma, you want the phone number. At the end, we will put the slide, okay? Don't worry. We'll put the slide with Simi's and my phone number. Yeah, Simi, carry on. Disha Grover wants to say that resentments are there. And there some incidents, कुछ ऐसी बातें होती हैं लाइफ में जो भूल नहीं पाते हम. And as it is mentioned कि resentments create cancer. So resentments को दूर कैसे करें? Her question is this. You want to take it first, Simi? You want me to take it? I take it. Okay, take it. I am just taking it because मुझे ये लगता है कि ये क्वेश्चन बहुत लोगों के मन में होगा कि कहना आसान है लेकिन भूलें कैसे. भूलने के लिए पॉसिबिलिटी नहीं हो पाती. हम लोग कहते हैं कि अपना माइंड डाइवर्ट करो या ये सब करो, बट some people can do and some can't. So just I want to give you one exercise. आपको मैं अभी करवा नहीं रही हूँ. I am just telling you. You can do whenever it is required for you. आप इमेजिन करिए आंखें बंद कर कर अपने लाइफ का कोई भी एक ऐसा इंसिडेंस जो आपको बहुत तकलीफ देता है, जो आपको दर्द देता है. आप इमेजिन करेंगे तो जितना ज्यादा वो आपके दिल के पास है उतना ज्यादा आपके कान में वो सेम इंसिडेंस की आवाज आएगी, उतने ही ब्राइट कलर्स में वो नजर आएगा. और जितना वो दूर है आपके दिल से उतने लाइट कलर्स होंगे, उतनी लाइट आवाज होगी. ये एक रियलिटी है. So I am telling one exercise. It's for everyone, especially for Disha. कि आप ये इमेजिन किया आपने. अब आप इस पूरे इंसिडेंस को देखने के बाद 10 में से मान लीजिए कि दर्द आपका 10 में से 10 है. इस समय आपने 10 मार्क्स दे दिए. एंड आफ्टर दैट यू रिपीट दिस एक्सरसाइज. इमेजिन कीजिए कि आपके सामने एक कांच की दीवार है. उस कांच की दीवार के पीछे एक टीवी है और आपके हाथ में मान लीजिए कि ये एक रिमोट है. अब उस टीवी पे आप चलाइए बटन, इमेजिनरी बटन, और उस सीन को दोबारा इमेजिन कीजिए. दर्द 10 में से 10 है. आपने फिर से बटन दबाया और उसके वॉइस के वॉल्यूम को बिल्कुल 0 कर दिया. अब आप जब इस सीन को दोबारा देखेंगे तो दर्द 10 में से 7 आ गया, क्योंकि अब वो आवाजें नहीं आ रही हैं आपको. इसके बाद आप फिर से एक बटन दबाइए और पिक्चर को ब्लैक एंड व्हाइट कर दीजिए. ब्लैक एंड व्हाइट करने के बाद आप फिर से अगर वो सीन देखेंगे तो दर्द 10 में से 5 आ गया. एंड नाउ वो पुराने जमाने में होता था ना, जब टीवी खराब हो जाता था तो वो कैसे लाइन से आ जाती थी. आप इमेजिन कीजिए कि पूरा स्क्रीन गायब हो गया और अब वो आवाजें ऐसे कुछ नजर आ रहा है आपको. और आपने पूरे के पूरे इस टीवी को धक्का मारा और ये यूनिवर्स के अंदर गया और उसके ब्लैक होल में चला गया. एंड नाउ यू जस्ट इमेजिन योर सीन अगेन. दर्द 10 में से 2 भी नहीं रह गया. And if you repeat this exercise once or twice for the same incidents, that is totally erased from your memory, from your feelings, from your emotions, and you can get healed. देखिए, I am a naturopath और मैं ये चाहती हूँ कि जो भी दवाइयाँ आप लोग खाते हैं वो ना खाएं और अपने आप को नेचुरल तरीके से हील करें. डिप्रेशन की मेडिसिन खाने की जगह अगर आप अपनी लाइफ की कुछ इश्यूज को इस पर्टिकुलर एक्सरसाइज से सुलझाने की कोशिश करें तो शायद वो बहुत आसान तरीके से सॉल्व हो सकती हैं. So it is just anyone else? Please mute yourself. बहुत डिस्टर्बेंस हो रही है, हमें पता नहीं किसका आ रहा है. Thank you, Rupali. Means a lot for you to be here. That was a lovely technique from Seema. I want to add,
See, resentment does not come in one day or with one incident. Pile over pile over pile over pile till it becomes a volcanic eruption. So, number one, it will not go in one effort, one exercise, or one day. सबसे पहले awareness, acceptance. Now, I'll give you an example because अभी हम एक beautiful workshop करके आए हैं. उसमें the resource person was every day sharing from her life. मैं सबसे ज़्यादा किसको जानती हूँ like the back of my hand? My life. I don't know Simi's life. I don't know Ruvina's life. I don't know Rupali's or Amita's, etc., etc. मेरा ब्रदर लॉयर है और आज घर में 4 लॉयर्स हैं, दोनों भतीजे, डॉटर इन लॉ, ब्रदर. खतरनाक सिचुएशन, नो वरीज. मैं उन चारों लॉयर्स के बराबर हूं, टक्कर की हूं. माय ब्रदर, I can sign a blank piece of paper and give it to him. But when he speaks, it's always something acid, something always, critical. And long time ago, I stopped having a one-to-one fight with him because the minute he would say, "Kya pehna hai tune? What are you doing? What are you looking?" Even if I'm sitting at home. So I would say, "What happened? Had a bad day at work?" And he's looking at me. What happened to my Chudail sister? Jo kabhi opportunity nahi chhodti thi to get back at me. He would look at me and then, I would fold my sleeves. Come, let's have a wrestling match. Try to understand the other person. Do not be a doormat. I'm not saying that. Self-respect leads you through a dignified life, all right? Whether it's a man or a woman, a sister or a wife, a husband or a son, self-respect nahi hogi na, this body is going to be a graveyard. You are devoid of your emotions only when you're reduced to this much ash or you're, I don't know how many feet they put you under the ground. So turn your perception. I do not judge him. How dare he? I'm elder to him. And today, after my father, मैंने एक साल में, पूरे एक साल में 4 साल की उम्र से लेके अभी तक, my comfort food is गोलगप्पा. मुझे कोई पिज्जा नहीं चाहिए. मुझे, my brother got me गोलगप्पा and I immediately called him on the intercom. I said, आज तो तू मेरी जान भी मांग ले. देखिए, the universe listens to everything. The fight है तो universe ही तुम्हें और मौके देगा कि लड़ते रहो. The signal you send out, if you send out love, आज इतने messages आ रहे हैं जो आप पढ़ रहे हैं. सिमी और मैं नहा गए हैं आप लोगों के प्यार और मोहब्बत में. I'll take Amita's question. 1 मिनट, थोड़ा नीचे हो गया, मैं जरा निकाल लूं. अमिता कहती हैं, Amita's thanked us, and Amita ka question hai, she's very afraid of losing loved ones, and she says that I love them so much, I'm afraid of losing them. What should I do? Simi, I'll take it first, then you can handle it. Amita, मैंने तो अभी आपको बताया शायद मेरी कहानी से, मेरे फादर 89 के थे, मगर और एक किसी फ्रेंड ने कहा जो मुझे जहर लगी बात, क्योंकि तुम क्या कहते हो इम्पोर्टेंट नहीं है, तुम कैसे कहते हो. पापा इट वाज नथिंग लाइफ थ्रेटनिंग और समथिंग. मेरी एक, मैं अब शायद उन्हें फ्रेंड भी नहीं, शायद मैं भी कह सकती, कहती है, नीता प्रिपेयर हो जाओ. एंड पापा वाज हॉस्पिटलाइज्ड बिकॉज चेस्ट इन्फेक्शन, थिंग्स लाइक दैट. बाकी तो आज कोई नींद में सोता रह जाता है. यू डोंट नीड अ डिजीज to, अमिता, डर रहेगा, डर नहीं होगा तो they won't be your loved ones, right? तो पहले दादी के लिए होता था. मैं बाहर ना पढ़ने गई ना पढ़ाने गई क्योंकि मैं ये I could not bear it that my grandmother would die because we were each other's lifeline. Then I was getting a scholarship. My mother said, "Come on, you're doing so well here." I got a scholarship for Australia. मैं नहीं गई और मुझे कोई वो, because I was there, And then Papa left, all 5 of us, my brother, his wife, my nephew, his wife, younger nephew मैं, हम पापा के बेड के चारों तरफ.
तो डर आता है, मगर हाउ विल यू टर्न इट अराउंड? Nobody should go in pain. Nobody should suffer and go, right? हमें नहीं पता. I have a dear cousin who in his 40s, बीवी साथ में सो रही है, रात को सोता रह गया. तो अमिता, कोई चीज नहीं, सिर्फ तुम्हें रास्ते दिखते जाएंगे थ्रू मेडिटेशन, थ्रू चैंटिंग. मैं रात को 4 साल हो गए हैं, आई डू नॉट स्लीप विदाउट चैंटिंग. जो आपका मन करे, नम्यो हो रहेंगे क्यों, ओम नमो शिवाय, एवरी डे अ चैंट कम्स टू मी. ओम नमो वासुदेवाय, ओम भूर्भुवः स्वः, जो आपका मन करे. डर नहीं जाएगा. मेरा डर नहीं गया, आपका डर. एम आई राइट? डू कमेंट पीपल, डू कमेंट. सो मेरा कहना ये है. सिमी, ऑल योर्स. इट्स ट्रू, डर नहीं जाता, बट अगर हम इमोशनल हीलिंग की बात करें तो आप किसी साइकेट्रिस्ट के पास जब जाते हैं, आप उनको अपनी प्रॉब्लम बताते हैं और फिर वो आपको सॉल्यूशन देता है, ठीक है? और आप क्या बोलते हैं? आपको नहीं मालूम मेरे साथ क्या हुआ. इट मीन्स हु इज द बेस्ट साइकेट्रिस्ट फॉर यू? यू योरसेल्फ. आपको खुद को समझाना है. एवरीवन टेक्स इट्स ओन टाइम. मेरी एक फ्रेंड है कविता, उसकी कजन की एक्सपायर हो गई और उसके बाद उसने शायद 15 साल ले लिए इस बात को एक्सेप्ट करने में. शी वॉज इन सच अ डिप्रेशन. हर समय वो यही बात करती रहती थी. और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो 15 मिनट के अंदर एक्सेप्ट कर लेते हैं कि हाँ ये हो गया, एंड नाउ वी हैव टू लिव विदाउट इट. एक्सेप्टेंस हैज टू कम in your life, and that is the learning of everyone. But कब आएगी, किसको किस समय आएगी, ये डिपेंड करता है आपकी अपनी ग्रोथ पे और अपनी लर्निंग पे. आपको खुद को समझाना है, क्योंकि आपके दिमाग में बैठकर ना मैं बैठ के समझा सकती हूँ, ना नीता जी समझा सकती हैं. प्रॉब्लम क्या है कि सॉल्यूशन आपने खुद चुनना है. अगर मैं आपको कोई सॉल्यूशन दूंगी, आपको शायद पसंद ना आए. नीता जी आपको देंगी, वो अपना व्यू देंगी, आपको पसंद आए कि ना आए, लेकिन अगर आप दोगे तो इट विल बी जस्टिफाइड. एक एग्जांपल बताती हूँ. जैसे कि मैंने नीता जी ने बताया कि आई हैड क्योर माय कैंसर एंड माय ऑस्टियोपोरोसिस विद नेचुरोपैथी. तो आई हैड बीन अ वेरी शॉर्ट टेम्पर्ड गर्ल, बहुत ही शॉर्ट टेम्पर्ड. आई वाज द ओनली चाइल्ड. मेरा ब्रदर मुझसे 14 साल बाद हुआ, एंड आई वाज सो पैम्पर्ड कि हर वेडनेसडे को मेरा बर्थडे मनाया जाता था. शादी हो गई. शादी के बाद जब मैं यहाँ आई, तो डू यू एक्सपेक्ट कि किसी भी फैमिली के अंदर तुम्हारे नखरे उठाए जाएंगे या तुम्हारा गुस्सा या तुम्हारा टेम्पर देखा जाएगा? ऑफ कोर्स नॉट, एंड दे वर नॉट रॉन्ग एट इट. लेकिन मेरा परसेप्शन तो चल रहा था. आई हैड रिसेंटमेंट्स कि मेरी कोई सुनता नहीं है, मेरी ये बात है, एंड एवरी ग्रजेस, एंड आई क्रिएटेड कैंसर इन माई सेल्फ. इसी दौरान मेरी मदर एक्सपायर हो गई, एंड इट वॉज जस्ट 3 to 4 years हुए थे अभी शादी को. अभी मैं पूरी तरह सेटल भी नहीं हो पाई थी. And now I realized there is no support to me, and I got osteoporosis. जैसा कि मैंने बताया कि when you feel कि तुम्हारे पीछे कोई नहीं है, तुम्हारे पास कोई सपोर्ट नहीं है, your body support also is being removed. मेरे को अपने हस्बैंड की हर बात ताना लगती थी. It was my nature. I'm not saying कि he is like that, but it was my perception. And when I realized, I grew. मेरे को अच्छा spiritual awareness आया. And I started taking his every dialogue as an inspiration. वो कहते हैं ना कि जब मेरे को ऑस्टियोपोरोसिस हुआ तो मैं बहुत टाइम तक बिस्तर के ऊपर थी. काफी टाइम बिस्तर पे रही, फिर बैसाखियों से चली. उसके बाद मैं स्टिक के साथ चली. जब वॉक करना शुरू किया तो बेल्ट और गले पे कॉलर होता था. और आज मैं मैराथन रनर हूँ. तो कहने का ये मतलब है कि मेरे हस्बैंड ने मुझे एक बार ये कहा कि तुम तो वॉक कर लो, इस जन्म में तो वॉक ही हो जाएगी तो बड़ी बात है, यू कांट रन. एंड ही वाज रियली कंसर्न्ड. उनको मालूम था मुझे कितनी दिक्कतें हैं, ये नहीं हो सकती. लेकिन उनकी हर बात जो पहले चोट देती थी, अब मेरे लिए इंस्पिरेशन बन गई है. वो कहते हैं ना, कई बार हंस के बोलती हूँ कि तेरे बिना किक मुझे मिलती नहीं. मतलब तुम कुछ बोलोगे और वही मुझे इंस्पायर करता है. तो कहने का ये मतलब है कि वही बातें जो पहले स्ट्रेस देती थी, आज वही बातें इंस्पिरेशन देती हैं. परसेप्शन बदलना है कि गिलास आधा भरा है या आधा खाली है. एंड इट इज जस्ट अप टू यू. आप अपने आप को कैसे समझाते हैं, बिकॉज यू आर द ओनली वन हु कैन
explain details to yourself. Very well explained, Simmi. And giving a life example is always, it carries such a lot of weight. बिल्कुल ठीक कहा सिम्मी ने. मुझे उससे एक कहावत याद आ रही है. When you come to a stone, when you're running or when you're walking, that stone either could be a boulder, तुम्हें झटक के पीछे फेंक के मारे, or it could be a stepping stone, right? The choice is yours, right? Nobody can make a choice for you. She's 100% correct. Simi, Amita, मैं अपने life से example or learning ले सकती हूँ, right? Some inspire others, but honestly, it has to come. How I turned it after my mother's death, who's been gone for 13 years, for 2.5 years, I did not stir out of Delhi. मेरे दिल में ये डर बैठ गया कि I'll lose my father also, if I go out of Delhi. And the first time I went, कोई मुझे घसीट के लेके गया, on a trip. जब मैं गई हूँ, I howled like a child who's, snatched away from the mother. And I told him, I said, Papa, तुम मेरे पीछे से नहीं जाना. And he smiled at me, and, there was utter love. And I think, he fulfilled his smile, that 1 minute he was breathing, the next minute he was not breathing. My nephew was hugging me, by my brother. I've never seen him cry. मैंने पर्दा खींच दिया. I said, let him have his closure with my father. देखिए ये सब ना डायलॉग्स हैं जो लोग कहते हैं, death is a celebration, ये वो. You find your way. I found my way 4 years ago of chanting, and obviously my chant, my mantras all used to start with the blessing for my father. That would give me solace, and the universe was listening to it, right? Anybody else? We would love to. Simmi, how much time do we have? आपकी आवाज नहीं आ रही. 10 minutes more. All right, we have 10 minutes. Please take the opportunity. And जब आप हमें feedback भेजें, please ये भी लिखिए कि किस तरह के sessions आप पसंद करते हो. We would like to do that. Simmi, phone numbers वाली slide डाल दीजिए, please. Okay, अभी मेरे और आपके फोन नंबर की. सिमी का मेरा है, हम दोनों व्हाट्सएप पे अवेलेबल हैं. एंड यू हैव आवर वाउस दैट वी विल रिस्पॉन्ड टू एवरी. दीज आर द नंबर्स. ऊपर सिमी का है, नीचे मेरा है, नीता का. सो फील फ्री प्लीज. So anything, we have 10 minutes. So whoever, Ravina, why don't we have you say something? Ravina's worked in the corporate world and she's into so much today, and I'm so happy and grateful that you're here. Yeah, Ravina, you can add something. Thank you. Yeah, one minute. Yeah, thank you so much, Neeta ji and Sibi ji. Very, very enlightening session. I've said enlightening because yes, our mind, like there are so many things which we already know, but we take all of it for granted. Like absolute said, losing a loved one is not easy. And I liked what you said is you have to have a closure. So whether it is a resentment, whether it is anger, whether it is you are having a tough time with your spouse or your relative or friend or any other corporate world, I mean, any situation for that matter, we have to move on. We have to find a solution. We cannot be in that. And I think by staying on in that particular situation for the longest time, we are only harming ourselves. So, and we don't really gain anything. And possibly the other person even doesn't know you're suffering. So, as you all have rightly put it, and so we have to move on, we have to accept, and we have to do it maybe through meditation, and we have to heal ourselves. So what a lovely session this is, and I think we should have more sessions like this, and maybe it can be even more interactive and people can come in with more suggestions. I love the meditation too. And definitely even Simmi ji,
her experience of cancer, her weight problem, how she has really faced it, all these challenges in life. And today she's a marathoner. Hats off to her. So a big hug and Yes. cheer. Let's to both. clap for Simi, everybody. Let's see the hands together. Thank you so much for this lovely session. Thank you. Thank you, Ravina. Thank you so much. Anybody else? Please unmute yourself one at a time. आइए please share करिए. हाँ निधि कुछ कहना चाहती हो? आओ निधि बोलो.